चलिए आपको अब इंदौर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इंदौर में आयोजित तिरंगा यात्रा में सहभागिता। ये भागीरथ पूरा अंग्रेजों के समय से और मालवा सहित देश के एक एक पेड़ अभी दवाई दे रहे हैं, जो अपने फांसी के फंदे में भी क्या हिंदू क्या मुसलमान 1857 से लगा करके 1947 तक और 57 के और पहले चले जाओ, जब जब आजादी के किसी ने हाथ उठाने का प्रयास किया, हमारे देश के लोगों ने प्रकटीकरण किया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सबसे बढ़कर के भी हुआ है। 2011 अतीत के गौरवशाली वर्ष के लिए 3-4 दिन के अंदर ये केवल युद्ध नहीं हुआ, हमारे सभी अमर शहीद जिनने देश की बनी पे अपना देश की अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं मान के चलता हूँ आज के अवसर पर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तब से लगा करके आज तक के हमारे जितने बार भी युद्ध हुए सबसे तेज गति से अगर कहीं जीत हुई है तो वर्तमान में भी जोरदार अभिनंदन करें हमारी सेना का। और सेना के लिए जबरदस्त रूप से रोज मार्गदर्शन करने वाले, और आपको एक नहीं कितने प्रकार की मार हो सकती है। अभी हमने सुना है या कभी सोचा है कि सिंधु नदी के माध्यम से भी हमारा हिसाब चुका होता है। जब सिंधु के माध्यम से अपनी एक एक करके रोज देश की अपनी आजवान शान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और हमने अभी देखा अमेरिका के राष्ट्रपति को जो 4 दिन पहले जो बोले थे, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपनी बात में सुधार करना पड़ा। ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की रणनीति और काम करने का तरीका, जिसके भरोसे से हम दुनिया के अंदर भगवान के भारत का संदेश दे रहे हैं। आज भाषण का टाइम नहीं है, लेकिन हाथ में तिरंगा लेकर के हमारे लिए तो इतने प्रकार के हमारे गौरवशाली गाथाएं जुड़ी हुई है। लेकिन आज मैं आपके बीच बड़े गणपति से राजवाड़े तक इंदिरा महारानी की नगरी में 300 का जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में जब आपके बीच तिरंगा यात्रा में आया हूँ तो यह हमारे बीच जोश, उम्मीद, होश और हमारी गौरवशाली परंपरा के संकल्प शक्ति का प्रतीक है। सभी संत महंत महामंडलेश्वर शहर काजी सहित सभी धर्म के अलग अलग गुरुओं को आपको प्रणाम करना, जोरदार अभिनंदन करें सभी जाति धर्म के लोग। और आप अंदाज लगा लो, ये हमारा वर्तमान का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना अद्भुत है। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। दुश्मन ने पहलगांव के अंदर अपने भाई बहनों के खिलाफ जब गोलियां चलाई तो उन्हें षड्यंत्र के बीज बोए, उन्हें धर्म पूछा, कौन से धर्म के हो, अर्थात पीछे आतंकवादियों का यह षड्यंत्र था, पाकिस्तान का षड्यंत्र था। इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़वा दे, ये जो षड्यंत्र था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे देश में जितनी गहरी से वो षड्यंत्र की योजना आए थे उतनी ताकत से उनका षड्यंत्र फेल करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने देशवासियों के लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश में एकजुटता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक परिचय दिया। आज तक इतनी जबरदस्त ताकत के साथ हमारा समाज कभी नहीं आया था। मुझे इस बात का आनंद भी है और हमको गर्व भी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मित्रों, ये वो ज्यादा जरूरी है। युद्ध में ना केवल उसको परास्त किया, लेकिन अब जिंदगी में पाकिस्तान का साथ दिया।
वो तुर्की हो, अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो, जो भी है सबके खिलाफ। अरे छोटे छोटे दुकानदार, फल बेचने वाला कसम खा रहा है, मैं अगली बार धंधा नहीं करूंगा। ये है देशभक्ति, जोरदार अभिनंदन करें हर किसी व्यक्ति के लिए। और इसी से देश और देशवासियों का गौरवशाली अतीत का पता चलता है। मैं अपनी ओर से, अपने सरकार की ओर से आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। लगातार जिस प्रकार से आपने आज इंदौर से भुगाओ जहाँ तक वहाँ तिरंगा लेकर के भीड़ का सैलाब यहाँ उमड़ा पड़ा है। और अब तो अभी बड़े गणेश नहीं है, मुझे प्रशासन ने बताया कि राजमार्ग से आगे लोग निकल गए, इतने सारे लोग आए। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी एकजुटता का परिणाम है। आज के इस अवसर पर मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, भगवान करे, परमात्मा करे ऐसा मौका नहीं आए, लेकिन भूल से भी आ जाए तो आप दुनिया के अंदर भारत का नया रूप आया है। हमारे सेना ने तो अभी अपनी रक्षण रेखा पार ही नहीं की। हमारी सेना तो अभी अपनी बाउंड्री में थी। अभी तो हमारे हथियारों ने ऐसा लगा था पाकिस्तान के तो खिलौने दिवाली के पटाखे की तरह फूट रहे थे। क्या आनंद आया वाकई देख, क्या याद आया, एक भी निशाना नहीं लगा। सारे के सारे कुर्सी हमारे लिए तो एक ढोल है। आप बताइए, पूरा देश महफूज है, कच्छ से लगा के भुज तक, पंजाब से लगा कर कश्मीर तक, सारे लोग उनके खिलौने अपने सपने पटाखे कुर्सी बंदी करे देखे। और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, हमारे सभी प्रकार के संकल्प शक्ति से आयुध के नए नए हथियार का हमारी बहादुर सेना ने प्रयोग करके देख लिया कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। आने वाले समय में ये देश का गुस्सा, ये देश की संकल्प शक्ति, यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और हमने कहा था वो आज पते नहीं लग रहे उनके, जिनने मरने वालों के जनाजे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लपेट करके विदाई समारोह दिया था। सबको विदा करने का काम हमारी सेना ने कर दिया। ये हमारे लिए गौरवशाली बात है। हमारे लिए वो नाम पूछने वाला, जाओ कह देना मोदी से, हमको चूहा का पता ही नहीं चला जिंदा है कि ऊपर ही चला गया। पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि आपने नाम पूछा था कि जाओ मोदी को बता देना। आज ही समाचार पत्र में देखा, भूल से उनके प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अभी 3 दिन बाद फिर बैठेंगे और ये आगे हो आगे हम देखेंगे। अरे 10 मिनट भी नहीं लगे, पाकिस्तान सरकार की तरफ से अपने ही मंत्री का खंडन आ गया। वो जाने उसकी बात भगवान करे हमें मत आ जाना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपने बयान के कायम है। इसलिए आपने देखा वो मूछ वाला अभिनंदन, हमने वो दौर भी देखा था जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, हमारे सैनिक विमान से बम गिराए गए और वो भूल से टुकड़ा गया था। तो बाद में दिन भर दिखाते रहिए, देखो भैया हमने इसका कुछ नहीं किया, चाय पिला रहे थे, बिस्कुट खिला रहे थे, ऐसे अपना जवान अभी सहा करके 15 के नौजवान आज हमारे बीच वापस बगैर शर्त वापस आया है। ये है शक्ति की पहचान, ये है ताकत का महत्व, ये है भारत की एकता की ताकत। आज इसी बात के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ये सारी बातें दुनिया के सारे देश आज भारत के पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है भारत की एकजुटता, भारत की शक्ति संपन्नता और भारत का अपने विरोधियों के प्रति, दुश्मनों से निपटने का तरीका। अब दुनिया में 3 ही देश है जो इस तरह से निपटते हैं, एक अभी तक अमेरिका और इजराइल थे, एक और एक दो। अब भारत इसमें सबसे आगे का जोरदार अभिनंदन करें भारत के गौरवशाली अतीत के लिए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मुख्यमंत्री भी प्रसन्न है, हमको मालूम नहीं थी करने में ऐसा लग रहा है कि
रही है, ठंडी हवाएं हमारे लिए एहसास करा रही है। आओ मारवाड़ के सूरवीरों, देश के बहादुरों के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी एकजुटता का परिचय दो। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर की धरती पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक निवेदन के साथ हम सब चलेंगे, तिरंगा हाथ में लेके चलेंगे। इस तिरंगे के लिए हमारे देश के बहादुर जवान अपने आन बान शान के साथ मौका मतलब को जान भी देते हैं, इसलिए इसका अपमान भी होना चाहिए। किसी हालत में इसको जेल में मत रखना, नीचे मत गिराना, कोई भी कारण से अपमान भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के दुश्मन भी दूर से झांक करके आपको देख रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ, हम सब अपने अपनी सावधानी के साथ चलेंगे। सत्यवेंद्र का आशीर्वाद हमारे साथ है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे साथ है। बोले महाकाल महाराज की, ऐसा तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक विशाल तिरंगा मुख्यमंत्री जी फहराएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान युवा मोर्चे के भी युवा बड़ी संख्या में आए। सुब्रत मिश्रा जी के नेतृत्व में स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तुम तो ऐसे न थे। मेरे देश का नक्शा अपनी छपा में लगा इसमें। यात्रा प्रारंभ करेंगे। हम सब भारत माता की जय। इससे जो का बड़ा स्वागत है, भारतीय सेना की शान का स्वागत है। ये बड़ा हमारे मंच पर उपस्थित श्री
चलिए आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर में टेक्सटाइल एक्सपो के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हम सबके सुपरिचित और हमारी सरकार के यशस्वी मंत्री, वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब, इस अवसर पर मेरे साथी मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जिनने जल शक्ति मंत्रालय का काम संभाला हुआ है, माननीय कैलाश जी भाई साहब हमारे स्थानीय शासन मंत्री हैं। और आज 16 तारीख है, 4 दिन बाद यहाँ जब कैबिनेट होगी तो ये हमारा उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर का मक्सी, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह निकल करके आएगा। ये बहुत जल्दी इसका समय है। बदलते दौर में सब तरफ से विकास के जो प्रतिमान बनाए गए, एक एक करके वो सब पूरे होते जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, आपको बधाई देना चाहता हूं। शंकर भैया सबसे ज्यादा वोट्स जीतने वाले एकमात्र कार्ड बनाया। अब इस रिकॉर्ड में कोई तोड़ भी नहीं सकता है। सामने का कैंडिडेट ही तोड़ दे तो बचे क्या है। आज के इस अवसर पर माननीय मनोज पटेल जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक और माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे मिश्रा जी, और मैं आज के इस अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, माननीय रौनक जी ना, सालीन जी आपका अभिनंदन है। बहुत आप बांसवाड़ा में अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं और बॉम्बे में मूलतः बड़ा हमारे अपने आप में गौरवशाली व्यक्तित्व है। आपका अभिनंदन है मध्य प्रदेश की धरती पे। डबल रिश्ता संजीव भैया से। संजीव भैया लंबे समय तक चेयरमैन का भी रिश्ता है और ध्रुव भाई, संजीव भैया, ऐसे लोगों से तो हमारी
ये काउंसिल गौरवान्वित होती। जोरदार अभिनंदन संजू भैया। संजू भैया जहाँ जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, साइंस कॉलेज से, आप भी वहीं से पढ़े। मैं आपका उस नाते से अभिनंदन करता हूँ। ये अलग बात है कि तो वहाँ के जीडीसी को छोड़ के जितने कॉलेज फिर मैं सबसे भी पढ़ा हूँ पूरे उज्जैन। आपके साथ वाले कॉलेज से बीएससी किया, बाद में लॉ कॉलेज से, माधव कॉलेज से पूरा किया, एमए सांदीपनी से किया, फिर एमबीए किसी और कॉलेज से की, पीएचडी कहीं और से करी। कुल मिलाकर के ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका एक दूसरे कारण से अभिनंदन करता हूँ, आपका उत्साह उमंग के आधार पर, और आपने अपने खुद के व्यापार व्यवसाय के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी जो वाइब्रेंट गुजरात और जिस प्रकार से आपने काम किया है, धीरू भाई आपका भी अभिनंदन करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे ब्रांड एम्बेसडर है जिनके आधार पर मध्य प्रदेश भविष्य में अपनी लंबी छलांग लगाएगा, और जिनका हमारे साथ अच्छा व्यापार व्यवसाय का अनुभव है, ऐसी हस्तियां भी बैठी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। रौनक रुधानी जी, रौनक जी कहाँ है? जोरदार अभिनंदन रौनक जी। राजनीति बड़ी टेढ़ी भी होती है, बड़ी मजेदार भी होती है। रौनक भाई से किस किस का स्वागत कराया रौनक भाई अभी व्यक्ति पहचानने में, लेकिन अपने काम की दृष्टि से रौनक भाई की अपनी पहचान है। प्रतिभा के हमारे श्रेष्ठ, लगता ही नहीं अब आप बाहर के, आप हमारे हो गए। जोरदार अभिनंदन प्रतिभा सेंटर से हमारे बीच श्रेष्ठ चौधरी जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी सागर ग्रुप के जोरदार नौजवान हमारे अपनी क्षमता योग्यता से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मनीष चौहान जी, कहाँ है मनीष जी? मनीष जी है, निकल गए, कोई बात नहीं, मैं उनका भी स्मरण कर रहा हूँ। प्रशांत अग्रवाल जी, वजीर एडवर्टाइजर से ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धीरू भाई का तो नाम ले ही लिया है। आप तो हमारे शुभंकर हो, आपके भरोसे से पूरा आयोजन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए देश के अलग अलग स्वनाम धन्य और बाबूदादा कोरवाल भी हमारे उज्जैन वाले, हमारे लिए ये अद्भुत नाम है जिनने अपनी पहचान कई कारण से मालवा की धरती से कई सारे क्षेत्रों में लगातार अपनी विनम्रता से, वैसे तो आप उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और पहले अध्यक्ष रहे, जब मुझे लगता बाबूदा आपके पहले कोई अध्यक्ष था भी नहीं, आपके बाद ही रहे और आपके बाद फिर मैं बना था, ऐसा मानते हैं। जैसे मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ, आपका सबका स्वागत करता हूँ। मैडमेड टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल, ये जो हमने अपनी स्वाद की, स्वच्छता की, सुशासन की, कई कारण से इंदौर की बहुत सारी विशेषता है, लेकिन इन विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, एक बार जो यहाँ का आता है वो यहीं का हो जाता है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश की पूरी अपनी सारी खासियत में से सबसे अच्छी आत्मीयता वाली नगरी अगर कोई है तो इंदौर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज अपने कपास से इतिहास लिखने की तरफ आज मध्य प्रदेश बैठा है। हमारे लिए आज वस्त्रोद्योग में और वस्त्र के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, जिसमें मैं तो मान के चलता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा यश तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ, पहले एक साल तक लगातार एक के बाद एक हर महीने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हर संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टमेंट के समग्र रूप से कोई सा भी इन्वेस्टमेंट आए, हमने एक साथ बुला करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की नई कंसेप्ट सबके सामने लाया, जिसका आखिरी समापन हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जीआईएस के माध्यम से किया है, जिसके आधार पर सब मिलाकर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और लगभग 23 लाख लोगों को हमारे अपने रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया। और उसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ, मार्च अप्रैल ये मई चल रहा है। अब तो हर 8वें दिन अलग अलग सभी विभागों को समान रूप से जोड़ा रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी संभावना, और विकास के मामले में अगर और कोई समय हो तो ठीक है, लेकिन आज का समय तो और महत्व का है। हम देखें दो तरह से, आप हमारी निगाह से देखो, आपको भी ध्यान में आएगा कि सरकारों के माध्यम से जिन सरकारों ने समय को समझकर पकड़ लिया, वो सरकारें कहां से कहां चली गई, जिनने इसको छोड़ा उसका पता ही नहीं लगा। और मैं मान के चलता हूं हमारे लिए आदर्श राज्य है गुजरात। जोरदार अभिनंदन गुजरात के लिए। और गुजरात की तो क्या विशेषता है,
मैं गुजरात के बारे में क्या कहूँ। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण का जो मथुरा में आनंद नहीं आया वो द्वारकाधीश बन के आनंद आया। भगवान कृष्ण को भी गुजरात फला 5000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत। और तब का समय हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, महात्मा गांधी का हो, या आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, या हमारे अमित शाह जी का हो, जिनकी चमक और धमक बॉर्डर में भी दिखाई दे रही है। बॉर्डर के पार वाले दो तरह के लोग दिख रहे हैं हमारी बाउंड्री के ऊपर। एक तरफ वो सारे लोग जो भारत की इन व्यवस्थाओं को समझ करके दिल खोल करके भारत की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो डूबा हुआ श्रीलंका भी तिर गया है। मेरे मालूम आज के दौर में जोरदार आनंद आया। हमने तो सुना ही था कि जो भगवान राम के काल में वो जो पुल बनाया था, भगवान श्री राम लिखे थे और उस पे से पूरी सेना पार हो गई थी। आज वो दौर हमने उस समय का तो केवल सुना था, लेकिन आज भी हमको मालूम है अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे। इसके भरोसे अपने आप लंका वाले भी तिर गए, जिनके लिए आज पूरा समय अलग प्रकार का चला। हम देखें वही लंका था जो कुछ समय पहले चाइना के मकड़ जाल में कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो हमारी अंदर की भावना, जिसके आधार पर सदैव भारतीय संस्कृति दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो की बात करती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। हमारे लिए व्यापार व्यवसाय केवल धन कमाने का धंधा नहीं, धन से ज्यादा हम अपने मन के आधार पर मानवीयता को स्थापित करते हैं। इसलिए कोविड के कठिन काल में भी हमने अपने नागरिकों की भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा की है, बल्कि हमारी दवाई से हमने और भी कई लोगों की जान बचाई। ये अपना वो अतीत के काल का गौरवशाली पृष्ठ है। और ऐसे समय में जब मैं व्यापार व्यवसाय की बात करता हूँ तो सच में हमने अपने भौतिक स्तर पर बड़े बड़े मंदिर देखे, बड़े बड़े देवालय देखे, बड़े बड़े देवालयों के अंदर बाकी व्यवस्थाओं को चलते देखा, लेकिन आपके कारखाने भी जीते जी मंदिर है। मैं आपको बड़े देना चाहता हूँ, आप भी पुजारी की तरह अपने संस्थान की सेवा करते। ये जो पवित्र भाव है, आदमी 2 रोटी तो सब पाता है, सब घर में खाता है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों की जिंदगी बदल जाए, कई लोगों का भला हो जाए, इस पवित्र भाव के आधार पर उद्योगपति अपने व्यवसाय को लेकर चलता है। लेकिन उन व्यवस्थाओं में, उद्योगपति के उस संकल्प में अगर हम अपनी व्यवस्थाओं से सुशासन की तरफ से मदद कर दें तो निश्चित रूप से बदलाव आता है। और इसलिए और आज के दौर में आवश्यक है कि हमारी पारदर्शी नीतियां और उसका भी सार्वजनिक प्रकटीकरण। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से मेरे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे अधिकारी भी और हम भी सारे के सारे लोग लगातार इस अभियान के रूप में लगे, एक मिशन मोड में लगे। जब देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे लगे तो वो प्रेरणा की पुंज हमारे सामने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही, दुनिया बदल गई, देश भी बदल रहा, देश करवट ले रहा। देश के राज्यों के अंदर एक दूसरे के साथ, जिसके आधार पर पुराना समय याद करो तो तमिलनाडु कर्नाटक के साथ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा, लड़काई के लिए रहा, जल के बंटवारे के लिए लड़काई के रहा, कोई फसल के मामले में लड़काई के रहा, कुछ आसपास की भूमि के बंटवारे को लेकर के। आज बदलते दौर में हमारी सरकार का भी राजस्थान से पानी का झगड़ा 25 साल से चल रहा था, लेकिन यशस्वी दौर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने पीकेसी योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजस्थान के साथ झगड़ा सुलझा करके उनके लिए और हमारे लिए, राजस्थान भी पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान भी तो अपना ही है, इसलिए आपस का जल का बंटवारा, थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए। हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से आदिकाल की परंपरा में ऐसे एक कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़ी समय की भी कमी है। और आज का दिन तो आज से क्या लगातार जब से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है तब से तिरंगा लहराने का ऐसा अभियान चला कि पूरा देश आनंद में डूबा। हमने तो सुना था मेरे रंगों का सरती चोला, वो रंगदे कितना अच्छा गाते थे भाई साहब, लेकिन आज पूरा देश रंगा हुआ आनंद के साथ। क्या देखो हुआ, इधर देखो उधर, उत्साह और उमंग के साथ पूरा देश उठ के खड़ा हुआ। और ऐसे समय में देश जब अपनी सेनाओं के साथ सन्नद्ध होकर के दुश्मनों से निपटने में भी सक्षम है, लेकिन हम ये भी ध्यान से देखें देश के आगे बढ़ने के कदम में हमारी अंदर की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदलना चाहिए, आर्थिक संपन्नता भी चाहिए
और अंदर की एकता भी चाहिए। इसलिए अंदर की एकता, आर्थिक संपन्नता और हमारे देश की इसी अलग अलग धर्मों की विविधताओं के बावजूद भी जिस प्रकार से नेतृत्व ने, जैसे कोई कपड़ा बुनते हैं आप लोग, तो एक एक धागे का हिसाब रखते रखते कपड़ा बुन के तैयार होता है, लेकिन एक धागा का भी टूट गया तो समझो धान का भारत माता के लिए हो जाता है। आपसे ज्यादा कौन समझेगा? इसलिए एक एक कदम उठाते उठाते जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, लेकिन कितना अच्छा मारा। कभी हमने खाली मुहावरा सुना ही था, मारो और रोने मत। आज ये मुहावरा कहीं दिख रहा है तो पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मारा का मारा और रोने भी नहीं दिया। और मैं तो ये बड़ा आश्चर्य से देखता हूँ कि कैसे वो अपनी इज्जत बचाते होंगे। बेचारे जब तक वो जो मार जाए इतना बुरा मारे कि आपकी बार तो ऐसा मारा कि भगवान ही बचाए, कुछ बचे ही नहीं होंगे। अब सारी बातें करने का समय तो नहीं है, लेकिन एक बार जोरदार आनंद से आपकी सेना के लिए सम्मान में बताइए। शहबाज और कौन के नजीब पता नहीं किनके नसीब नींद में भी उठ के बैठ जाते कि पाकिस्तान को मोदी दिखते हैं तो सपने में भी ये बाप रे वो बम का गोला नहीं आ रहा, मोदी का चेहरा आ रहा है। अपने भूले भटके 2% के लोगों से पहलगांव के अंदर कहने का दुस्साहस किया था जिन जिन लोगों ने कि जाओ पति को हम मार रहे हैं और अपने मोदी को बताना। वो मोदी को बताने वाले के जनाजे में भी जो शामिल हुए, हमने जिनको मारा उसका जनाजा पड़ा था और वो पाकिस्तान का झंडा लपटा हुआ था। उस लपटे हुए झंडे में जो जो जनाजे में गए उनको भी उनके साथ पहुंचा दिया। ये भारत का समय है, ये मोदी का। तो मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। और संजीव जी, आप तो दोहरी रिश्ता है। आज आपने बंबई कहा, अरे हम मध्य प्रदेश को बुलाने के लिए अमेरिका बोलो तो वहां भी आ जाएंगे, हमको क्या जाएंगे, हमारे लिए तो अच्छी बात है। हमारा तो अभियान ही यही चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं बेंगलुरु जाके आया था। वंदे भारत, वंदे मेट्रो कितने प्रकार के रेल के डब्बे बन रहे हैं। हमने कहा ये 1964 में एक कारखाना खुला था भारत सरकार का बेंगलोर में, तो हमने कहा भैया आप यहाँ क्या करो, मध्य प्रदेश में आओ। और हमने अपनी मार्केटिंग ऐसी भी करी है, बात इसमें छिपा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में आओगे आप कहाँ एक तरफ कोने में, वहां से आते आते 12 घंटे तो ट्रेन में लग जाते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में पूरे देश में माल सप्लाई करो। तो ये इतना अच्छा भौगोलिक इलाका है और मध्य प्रदेश के लोग भी इतने अच्छे हैं, सब अपने अपने काम करते, कोई किसी को देखते ही नहीं। यहाँ हमारे यहाँ कोई औद्योगिक हड़ताल ही नहीं होती, मजदूरों की हड़ताल का कोई कारण नहीं। इस सिस्टम से हम बाहर, बिजली सरप्लस, सड़क सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में सहयोग करना, कोई किसी की तरफ देखते ही नहीं। वो सच्चे अर्थों में ये गुजरात का बिछड़ा हुआ भाई है, यही मान के चल दो, कोई अंतर नहीं और हमारे अपने गुजरात के साथ। तो मेरी अपनी ओर से एक बार सभी निवेशकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम बंबई भी आएंगे और बंबई के अलावा जहां जहां आप बुलाओ तो वहां तक भी आएंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो दोस्ती बनी है इसको पक्की करेंगे और निश्चित रूप से आपका निवेश लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर पुनः बनी हो जाए मध्य प्रदेश में हम सभी के मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव